नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आज सुबह गट माइक्रोबायोटा और रेनबो डाइट, ये दो बड़े शानदार शब्द हैं जो आपके पाचन प्रणाली को बहुत स्वस्थ रखते हैं, खुश रखते हैं। उस पर एक ऑनलाइन चर्चा हुई और इस विषय पर एक शानदार बातचीत हुई। ये पूरा रिकॉर्डिंग मैं आप सब लोगों के उपयोग के लिए और आप सब लोगों को समर्पित कर रहा हूँ। इसे ध्यान से देखें। माइक्रोबायोटा और फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ये दोनों में अन्योनाश्रय संबंध है। जब आप कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यानी फल और सब्जियां अलग अलग कलर के खाते हैं तो उसमें न सिर्फ आपको एक अच्छा न्यूट्रिएंट भी मिलता है, पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं, बल्कि उसमें कुछ ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको बहुत तरह की बीमारियों से बचाते हैं। जैसे इंद्रधनुष रंग पूरे पर्यावरण को, पूरे प्रकृति को खुशहाल बनाती है। यह आनंद का प्रतीक है, उत्सव का प्रतीक है। जब आसमान पर बैनी आह पिनाला रंग से इंद्रधनुष बनता है तो प्रकृति नाच उठती है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम अपने थाली में कलरफुल फल और सब्जियों को सजाकर खाते हैं तो यकीन कीजिए आपका जीवन भी वैसे ही भी उमंग से भर जाएगा, नाचने लगेगा। आइए इसको देखते हैं। अच्छी ताली के साथ स्वागत करते हैं डे 7 के लिए ओम प्रकाश सर का। ये पूर्व आईएएस अधिकारी ट्रिटिव फास्ट पे बहुत काम कर रहे हैं। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है और स्वास्थ्य से समृद्धि और गट रिसेट के इस विशेष कार्यक्रम में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत। आज 7वां दिन है इस कार्यक्रम का और आज हम लोग बात करेंगे रेनबो कनेक्शन इन हेल्दी गट पर आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। वी विल टॉक ऑन फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंड अनरिवीलिंग नेचर, और दैट इज व्हाट इज नोन एज साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। जीवन एक कला भी है, जीवन एक विज्ञान भी है। आज उसी से संबंधित हम लोग बात करें। आइए इस यात्रा को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, रेनबो कनेक्शन टू गट एंड गट रिबूट, ये एक गट का एक पिक्चर है। इस तरीके से मोटे तौर पर इस तरीके से रहता है गट। आपने देखा रेनबो कनेक्शन टू गट एंड गट रिबूट। गट रिबूट क्या होता है इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। एक बहुत ही नया टर्म है और एक नया तरह का ट्रीटमेंट है जिसको FMT बोलते हैं। आज की तारीख में ये दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में जहां पर ज्यादा फास्ट फूड खाया जाता है, जहां पर ज्यादा लोग जंक फूड खाते हैं और जहां बहुत वोरेशियस ईटर होते हैं नॉनवेज के, जैसा अफ्रीका में, यूरोप के कुछ कंट्री में, अमेरिका में, ये बीमारी बहुत तेजी से प्रचलन हो रहा है और इसके इलाज के लिए एक पद्धति है जिसको FMT बोलते हैं। आगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसको गट रिबूट भी बोलते हैं। व्हाट इज रेनबो कनेक्शन एंड व्हाट इज हेल्दी गट, ये चीज आप देख रहे हैं। ये फ्रूट्स को आप देखिएगा, ये सब रेनबो का मतलब ये होता है, हम लोग साइंस में पढ़ते थे एक फार्मूला कि जब इंद्रधनुष बनता है तो उसका एक फार्मूला, उसको हम लोग बोलते थे बैनी आह पिनाला। बैगनी, अ से आसमानी, ह से हरा, पी से पीना, न से नीला और ल से लाल। बैनी आह पिनाला एक फार्मूला हम लोग पढ़ते थे फिजिक्स में, उसी को रेनबो बोलते हैं। तो उस रेनबो का हमारे जीवन में क्या मतलब है? जब हम रेनबो बोलते हैं तो वी टॉक अबाउट द कलेक्शन ऑफ colored fruits and vegetables and some grains as well। आप आगे देखिएगा, ये देखिए एक बड़ी अच्छी किताब है। देखिए इस किताब को हम पढ़ रहे हैं, इसका नाम है सैपियंस, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। इस किताब को जब आप पढ़ेंगे, हिस्टोरियन ने लिखी है युवाल नोआ हरारी। ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं और इस किताब की दुनिया भर में अब चर्चा होती है। दिस बुक हैज बिकम वेरी पॉपुलर और यह किताब 35 लाख साल से लेकर 2023-24 तक के मानव इतिहास के बारे में बताता है। सैपियंस का मतलब हमारी प्रजाति है, होमो सैपियंस। वी आर होमो, फैमिली है, सैपियंस हमारी स्पेसीज है, तो वी आर सैपियंस। कहता है जो सैपियंस था यह बेसिकली इसका पूरा गट, इसका पूरा शरीर, यह फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन खाने के लिए बना था। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, हम उसमें डिटेल में नहीं जाते हैं, किताब लिखता है कि एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन दुनिया में, इस सृष्टि में करीब 12,000 साल पहले हुआ। तो 12,000 साल पहले इंसान ने जो सबसे पहला फसल उपजाया उसका नाम था व्हीट, गेहूं, आलू और राइस। इसके बारे में कहता है कि
लोग ये बोलते हैं कि डोमेस्टिकेशन ऑफ व्हीट हुआ है, जबकि फैक्ट ये है कि व्हीट ने इंसान को डोमेस्टिकेशन कर दिया और हमारा शरीर इन चीजों के लिए नहीं बना था और इसलिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम शरीर में अलग अलग तरह के परिवर्तन हुए। व्हाट इज रेनबो कनेक्शन टू गट, इस पर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। देखो, आप इस फॉर्मूले को जानते हैं। रेनबो डाइट इज एन ईटिंग अप्रोच दैट इनकरेजेस पीपल टू ईट वैरायटी ऑफ कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एवरी डे। जैसे कि अमेरिकन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA बोलता है उसको, उसका रिकमेंडेशन है कि 6 कलर का फल सब्जी आदमी को कम से कम 5 to 6 टाइम्स खाना चाहिए। ईच कलर represents a different set of phytonutrients। इस पर चर्चा करते हैं हम लोग, phytonutrients क्या है, that provide unique health benefits। By eating a spectrum of colors, you cover the full range of phytonutrients supporting your gut, immunity, heart, brain, skin, etc। Rainbow life of universe, rainbow life of gut। जिस तरह से जो आसमान में इंद्रधनुष बनता है, अब आप इसको ऐसे समझिए कि जब से हमने इंसान ने धरती, आकाश, जल और वायु सबको प्रदूषित कर दिया है, तब से ये रेनबो कम बनते हैं आसमान में, इंद्रधनुष कम बनते हैं। और जब से इंद्रधनुष कम बनते हैं, इसका मतलब यूनिवर्स हेल्दी नहीं है। ठीक उसी प्रकार अगर आप रेनबो डाइट नहीं लेते हैं, यानी अलग अलग कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं लेते हैं, तो आपका गट भी पोल्यूटेड हो रहा है। इससे सीधा ये मतलब होता है। नाउ इट इज गट माइक्रोबायोटा, इस पर बहुत चर्चा हुई है। ये देखिए गट माइक्रोबायोटा कैसे हमारे शरीर में ये सब जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स देख रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक व्यू है, आगे हम लोग और इस पर दिखाते हैं। ये सब बताते हैं, कहता है कि माइक्रोबायोटा आपके शरीर के अंदर 38 ट्रिलियन, याद रखिए हमारे शरीर में 38 ट्रिलियन सेल्स होते हैं और उतना ही लगभग हमारे शरीर में ये माइक्रोबायोटा का मतलब यूजफुल यानी बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स एक इकोलॉजी बनाता है, कम्युनिटी बनाता है, और दैट इज कॉल्ड माइक्रोबायोटा। तो ये माइक्रोबायोटा रेफर्स टू ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन ह्यूमन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड, इसमें बैक्टीरिया भी होता है, वायरस भी होता है, फंजाई भी होता है और अदर माइक्रोब्स भी होता है, जो ओवरऑल शरीर के हेल्थ को प्रभावित करता है। जैसा मैंने कहा 38 ट्रिलियन, अब आप सोच लीजिए 38 ट्रिलियन की संख्या 3800 खरब की संख्या में हमारे शरीर में बैक्टीरिया, जिसका वजन लगभग 1 से 2 kg हो सकता है। इनफैक्ट इट इज हैवियर देन द ब्रेन। ये आप देखिए, ये माइक्रोबायोटा का एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है, आप इसको देखिएगा तो डर जाइएगा। ये देखिए कितने तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यह आपके शरीर में घूमता रहा। ये माइक्रोस्कोप से डॉक्टर्स ने लिया है। इनफैक्ट एक बहुत बड़ा एक हेल्थ पर काम करने वाला एक क्लिनिक है, उसका नाम है क्लीवलैंड क्लिनिक, यूएस में है। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। इसके 80,000 से ज्यादा ब्रांचेज है क्रॉस द वर्ल्ड। अब थोड़ा सा जैसे हम लोग ने चर्चा की थी, थोड़ा फाइटोन्यूट्रिएंट पर बात करते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट वैसे इतना इम्पोर्टेंट और आज के तारीख में इतना तेजी से इस पर रिसर्च हो रहा है। जिसको बोलता है इट्स अ वेरी फ्रंट लाइन एरियाज ऑफ द साइंटिस्ट। फाइटोन्यूट्रिएंट्स, जिसको फाइटोकेमिकल्स भी बोलते हैं। यद्यपि किसी एक व्यक्ति के श्रेय नहीं जाता है कि फाइटोन्यूट्रिएंट की खोज किसने की थी, लेकिन न्यूट्रिलाइट के जनक कार्ल एफ रेनबोर्ग वाज वन ऑफ द पायोनियर, जिन्होंने फाइटोकेमिकल्स, जो बाद में फाइटोन्यूट्रिएंट्स के नाम से जाना जाने लगा, उसने इसमें बहुत काम किया था। और ये 1928-29 में इन्होंने पाया था कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं अलग अलग कलर के, उसमें अलग अलग कलर के न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। और ये बेसिकली जैसे प्लांट्स को भी जर्म्स, एनवायरनमेंट, कैलामिटीज, उसको अलग अलग चीज़ों से उसको भी खतरा रहता है इन्फेक्शन का, तो ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स एक तरह से उसको बचाते हैं। जैसे हम अपने शरीर को बचाते हैं कपड़ा पहन करके या फिर साफ सुथरा रह करके, उसी तरह से ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को बचाते हैं। ये विटामिन्स और मिनरल्स की तरह नहीं है, कोई एसेंशियल नहीं है, आप इसके बगैर भी रह सकते हैं, लेकिन यह आपको क्रॉनिक डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए आज की तारीख में इसमें साइंटिस्ट बहुत काम कर रहा है और अभी तक लगभग 25,000 फाइटोन्यूट्रिएंट की खोज की जा चुकी है और यह खोज अनवरत जारी है। इनफैक्ट यूएस में कैलिफोर्निया में एक सेंटर ऑफ न्यूट्रोजेनोमिक्स है, वो इसी पर काम ही कर रहा है कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स और कितने तरह के हो सकते हैं। इनफैक्ट अभी जितने एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो समंदर में पाए जाते हैं, आपको मालूम है समंदर को 3 लेयर में बांटा गया है,
पहला लेयर वो है जहाँ 10% सूरज की रोशनी जाती है और अभी तक हम वहीं पहुंच पाए हैं। दूसरा लेयर है जहाँ सूर्य की रोशनी महज 1% जाती है, वहाँ बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर प्लांट्स पाए जाते हैं। और तीसरा लेयर ये है जहाँ सूरज की रोशनी कभी जाती ही नहीं है। वैज्ञानिक पहले मानते थे कि वहाँ जीवन की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन जगहों पर भी अभी वैसे वैसे इक्वेटिक प्लांट्स पाए गए हैं जिस पर रिसर्च शोध जारी है कि उसमें किस तरह के फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हों। दे गिव प्लांट देयर कलर, इसकी चर्चा हमने कर दी। आगे देखिए, ये हमने चर्चा की है कि लगभग 25,000, अभी हम लोग बताया कि 25,000 फाइटोन्यूट्रिएंट्स अभी तक है जो अलग अलग फैमिलीज में उसको बांट दिया गया, ग्रुपिंग्स कर दिया गया। जैसे कैरोटीनॉइड्स, इसमें लाल और पीले रंग का जितना फल सब्जी होगा उसमें जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे, जैसे लाइकोपीन, बीटा कैरोटीन, ल्यूटीन, ये सब कैरोटीनॉइड्स फैमिली के होते हैं। इसका आगे क्या काम होता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फ्लेवोनॉइड्स, ये बेरीज में और साइट्रस फ्रूट, खट्टा फल वगैरह में पाया जाता है, जैसे नारंगी हो गया, ऑरेंज हो गया, बेरीज हो गया। ग्रीन टी में भी फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं, कैटेचिन, थियोफ्लेविन्स, ग्लूकोसाइनोलेट्स, ये क्रूसीफेरस वेजिटेबल जैसे ब्रोकली में, गोभी आदि में इस तरह में पाया जाता है। एक नया तरह का फाइटो न्यूट्रिएंट जिसको फाइटोस्टेरोन बोलते हैं, एस्ट्रोजेन, इनफैक्ट गलत लिखा गया है, फाइटोस्ट्रोजेन यहाँ पर सही लिखा गया। फाइटोस्ट्रोजेन सोया में और फ्लैक्सीड्स में पाया जाता है। ये फाइटोएस्ट्रोजेन जो है, जैसे आपको मालूम है कि एस्ट्रोजेन एक हार्मोन होता है जो महिलाओं में पाया जाता है, और महिलाएं जब उम्रदराज होने लगती है और उनका मासिक धर्म जब बंद हो जाता है तो ये जो हार्मोन है ये प्रभावित होता है, जिसके कारण मेनोपॉज में आपको पता है कि अलग अलग तरह की बीमारी, मूड स्विंग्स वगैरह होता है। और इसीलिए सोया और फ्लैक्सीड से रिलेटेड प्रोडक्ट जैसे न्यूट्राइट का एक प्रोटीन पाउडर आता है, वह मेनोपॉज में बहुत काम करता है। इस कारण यहाँ हमने उसको एक अलग तरीके से बना करके दिखाने की कोशिश की है कि देखिए, लाल रंग का फल सब्जी जो भी होगा, जैसे टोमेटो, स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन, इसमें लाइकोपीन और एंथोसाइनिन्स पाए जाते हैं। ये हृदय के लिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी और प्रोस्टेट के लिए बड़ा अच्छा होता है। ये बोलता है कि कोई आदमी अगर बिल्कुल ताज़ा टमाटर खाता है तो उसको प्रोस्टेट की समस्या नहीं होगी, या अगर होगी तो उसमें बहुत राहत होगा। ऑरेंज, कैरेट, मैंगो, पंपकिन, इसमें बीटा कैरोटीन और अल्फा कैरोटीन पाया जाता है, आँख की हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है। ये येलो में, ये हम आपको दिखा के हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने दिखाया है कि किस किस कलर के, जिसको भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, रेनबो ऑफ कलर्स, तो इस तरह के कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में कौन कौन से फाइटोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं दूसरे कॉलम में लिखा गया, और इसके हेल्थ से संबंध में क्या क्या इसकी बेनिफिट्स होती है उसको आपको थर्ड कॉलम में दिखाया गया है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है। देखिए, जब आप जंक फूड खाते हैं तो आपके गट में कैसे ये स्टोर हो जाता है, इसको देखिए आपने लिया जंक फूड, ये जहां का तहां रखा, जैसे ज्यों की त्यों धरी दिन नीच दरिया, आप जैसे खाते हैं वैसे ही रह जाता है। यानी आप कचरा लेते हैं और सब कचरा स्टोर हो जाता है। इट इज समथिंग लाइक कि आप अपने घर में बाहर से कचरा ले आते हैं और अपने घर में उसको रख देते हैं। दिस इज समथिंग लाइक दिस। तो ये ज्यों की त्यों धरी दिन नीच दरिया वाला हाल हो गया। देखिए ये जंक फूड आपने लिया, ये जब जहां का तहां रखा हुआ है। लेकिन जब आप कलरफुल डाइट लेते हैं तो देखिए कैसे आपका शरीर, आपका गट कैसे मुस्कुराता है। देखिए सब एसिमिलेट हो जाता है। देखिए ये मुस्कुरा रहा है आपका गट, दिस इज हाउ इट स्माइल्स। ये कितनी बड़ी चीज है। इस पर कई एक रिसर्च भी हो, इसको हम रैप अप करके फिर बात करते हैं। व्हाट हार्वर्ड सेज इन रेनबो डाइट, इस पर ये हार्वर्ड में एक मेडिकल रिसर्च जर्नल पब्लिश, और ये हाल का है, 2019 का है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स प्लांट योर प्लेट विथ कलर्स ऑफ द रेनबो। इसमें कई एक चीजें हैं, पूरा आर्टिकल हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। इस आर्टिकल में कई एक चीजें ऐसी लिखी गई हैं जिसको पढ़ने से आप चौंक जाएंगे। तो यहाँ पर हम शेयरिंग बंद करते हैं और कुछ चीजों को आपके साथ शेयर करते हैं। वैसे ये जो पूरा टॉपिक है ये इतना बड़ा है कि इस पर यदि आप बात करें तो बात करते चले जा सकते, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ आज हम जरूर शेयर करेंगे, जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये कोई यूं ही नहीं बोल रहा है कि कलरफुल डाइट लेना चाहिए, कोई यूं ही नहीं कह रहा है कि जैसे न्यूट्रालाइट के हर एक प्रोडक्ट में फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। वो इसलिए पाए जाते हैं कि अभी फाइटोन्यूट्रिएंट्स की चर्चा हमने की, तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो है इसकी एक खासियत होती है कि फाइटोन्यूट्रिएंट का कलर जब सबसे ज्यादा ब्राइट हो जाएगा तो समझिए कि उस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में
न्यूट्रिएंट जो है ऑप्टिमल लेवल पर चला गया, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि अब पक गया है, टमाटर पक गया, आम पक गया, अमरूद पक गया। उसके बाद जितना वो डिले होगा तो वो फिर फाइटोन्यूट्रिएंट कमजोर होने लगेगा, जिसके कारण वो फल और सब्जी सड़ने लगता है। इसलिए देखते हैं पकने के बाद फल और सब्जी सड़ने लगता है। वो क्यों सड़ता है? वो इसलिए सड़ता है कि उसका फाइटोन्यूट्रिएंट का लाइफ खत्म हो रहा है, और जब फाइटोन्यूट्रिएंट का लाइफ खत्म होगा यानी वो फल सब्जी के जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कम होने लगेंगे, तो वो सड़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जिस वक्त वो ऑप्टिमम लेवल पर होता है उसको तोड़ कर अगर इंसान खाए तो इंसान में भी वो सारे गुण आ सकते हैं। जैसे वो प्लांट्स और वेजिटेबल्स को बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है, जर्म से प्रोटेक्ट करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करता है, पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है। ठीक उसी प्रकार आप अगर उसको लें तो उसी तरीके से आपके शरीर में वो डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप कर सकता है। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स एक तो पकने के बाद धीरे धीरे कम होने लगते हैं और अंततोगत्वा समाप्त हो जाता है, और दूसरा जैसे आप उसको काटते हैं, जैसे फल और सब्जी वो टूट गया वहां से, तो उसके बाद उसका फाइटोन्यूट्रिएंट वो धीरे धीरे डिग्रेड करने लगता है। इसलिए वैसे प्रोडक्ट्स जो सोर्स पर ही प्रोसेस काट करके उसको पैक करके बना दिए जाते हैं उसमें ज़्यादा फाइटोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा होती है। और आप सबको पता है कि न्यूट्रीलाइट के अपने 6 से 7 हजार एकड़ के फार्म है जहां पर फलों और सब्जियों को ऑर्गेनिक पद्धति से उपजाया जाता है, और जैसे ही वो ऑप्टिमम लेवल पर आता है, जिस वक्त न्यूट्रिएंट भी ऑप्टिमम होता है और फाइटोन्यूट्रिएंट भी सबसे ज्यादा होता है, ठीक उसी वक्त उसको काट करके और उसको बिल्कुल पैकेज कर दिया जाता है और उसका फाइटोन्यूट्रिएंट इंटैक्ट रहता है। इसलिए न्यूट्रीलाइट के सभी प्रोडक्ट्स में आपको फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, चाहे आप जो प्रोडक्ट लीजिए। इसमें एक दो चीज आपको समझने वाली बात है। कहता है कि आपके शरीर में ये जो 38 ट्रिलियन माइक्रोबायोटा यानी 3800 खरब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स निवास कर रहा है प्रत्येक सेल पर, भगवान देखिए कितने बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने प्रत्येक सेल के लिए एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया। तो वो उसमें 85% अच्छे होते हैं बैक्टीरिया और मात्र 15% ही खराब माइक्रोबायोटा होता है। जब माइक्रोबायोटा हम बोल रहे हैं then I am referring to all bacteria, fungus, वायरस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो 85% बढ़िया वाला रहा। देखिए समाज की भी क्या विडंबना है, 80-20 का एक रूल है, कहता है समाज में 80-85% लोग सही ही होते हैं किसी भी समाज में, और 15% 20% गड़बड़ भी होता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी 85% माइक्रोबायोटा अच्छा होता है, लेकिन जब इसका इम्बैलेंस खराब होता है तब देखिए क्या होता है। आपको बताते चलें कि जो 38 ट्रिलियन का माइक्रोबायोटा है वह लगभग 300 से 1000 टाइप का उसमें से अकेले बैक्टीरिया का स्पेसीज। अब आप सोच करके देखें, हमारा शरीर लगभग 300 से 1000 तरह के बैक्टीरिया का निवास स्थल है। इसलिए अगर आपने माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अपने गट को देख लिया तो आप बेहोश होकर गिर जाएगा कि कितने तरह का आपके शरीर में बैक्टीरिया पाया जाता है। मैंने उसको भी आपको दिखाया। एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम है डिससिबायोसिस। डिससिबायोसिस क्या होता है? डिससिबायोसिस तब होता है जब आपके शरीर में ये जो बैलेंस है अच्छे और खराब बैक्टीरिया का, उसका बैलेंस गड़बड़ हो जाता। माने ज्यादा खराब बैक्टीरिया हो गया, अच्छा बैक्टीरिया कम हो गया, तो ये डिसबायोसिस हो जाएगा। ऐसा क्यों हो सकता है? और ये डिसबायोसिस जब होगा तो आपको लक्षण बताने लगेगा, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि क्यों हो रहा है। नहीं बोलता है, आज लगता है कि पेटवा गुड़गुड़ा रहा है, तो ये गुड़गुड़ा रहा है मतलब वो आपको सिम्टम दे रहा है, डिसबायोसिस हो सकता है हुआ हो। ऐसे क्यों हो सकता है? इसके प्रमुख कुछ कारण है, जैसे लॉस ऑफ बेनिफिशियल माइक्रोब्स। आपने अच्छे माइक्रोबायोस कम होने लगा है, आपने फाइटोन्यूट्रिएंट्स नहीं लिए हैं, गट में रेनबो डाइट नहीं दिया है, तो लॉस ऑफ गुड बैक्टीरिया, गुड माइक्रोबायोस होगा। दूसरा हो सकता है ओवर ग्रोथ हो गया है हार्मफुल माइक्रोब्स का। आपके शरीर में जो ये 15% है उसका किसी कारण से ज्यादा ग्रो होने लगा, तो ये डिसबायोसिस होगा। इसके अलावा एक और कारण होता है, आप एक समझिए, जैसे आदमी बीमार पड़ता है, कुछ तबीयत खराब हुआ, आदत हो जाती है, फट से वो गए एंटीबायोटिक लेके निगल लिए। सर्दी हुआ एंटीबायोटिक, बुखार हुआ एंटीबायोटिक, नाम क्या है? एंटीबायोटिक
बायोटिक, माने वो ऐसा ड्रग है जो आपके शरीर में जाता है तो बेशक वो जिस बैक्टीरिया या जिस चीज के कारण आपको प्रॉब्लम हुआ है उस बैक्टीरिया को, उस पैथोजेंस को तो मारता ही है, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है कि अच्छा कौन है खराब कौन, तो उसके चक्कर में वो अच्छा वाला को भी मार लेता है। इसलिए ये आदत से बचिए कि जैसी सर्दी हुआ बुखार हुआ 2 एंटीबायोटिक निगल लिए। आजकल यंग जनरेशन में जेन जेड में तो ये भयंकर बीमारी है कि कुछ भी खा लेंगे, पेट गड़बड़ हुआ फिर एक ले लिए डाइजीन, माथा दर्द कर रहा है कुछ ले लिए, सर्दी हो गया सिट्रीजीन, एक तरह आजकल तो सब डॉक्टरे हो गया है घर में, जितना कहिए हर एक आदमी को मिले ना, होशियार सिंह और राय बहादुर रोड पर इतना मिलेगा कि कुछ खाली बोल दीजिए ना सब उपाय आपको तुरंत बता देगा कि वाला ले लीजिए ना हो जाएगा। सो व्हेन यू कंज्यूम एंटीबायोटिक यू आर किलिंग गुड बैक्टीरिया, वो डिस्पीसिया का कारण हो जाता है। इसके कारण इसके और कुछ कारण हो सकते हैं, अब आप सुनिएगा तो आपको आश्चर्य लगेगा। अभी हम आपको अंत में बताएंगे कि कैसे गट आपके ब्रेन से बात करता है। हम लोग बोलते हैं ना गट फीलिंग, तो व्हाट इज दिस गट फीलिंग ऑल अबाउट? क्या सही में गट ब्रेन से बात करता है या हम लोग ऐसी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं? विज्ञान क्या कहता है, मेडिकल साइंस क्या कहता है, कौन से वो नर्व हैं जो बात करते हैं, कैसे बात करते हैं? ये जो डिस्पीसिया होता है उसके कारण एक तो स्ट्रेस हो सकता है, अनावश्यक तनाव लीजिएगा और आप अक्सर देखिएगा जैसे ही आपको तनाव होगा पेट गड़बड़ होने लगेगा, स्ट्रेस होगा आपको खांसी होने लगेगी, इन्फेक्शन के कारण हो सकता है और जेनेटिक्स के कारण भी हो सकता है। मैं आपको कुछ डिजीज के नाम बताता हूं और वो डिजीज अगर आपने रेनबो डाइट लिया, अच्छे फाइटोन्यूट्रिएंट्स लिए, आपका गट ठीक रहा तो इस बीमारी से भी बच सकते हैं। और वो बीमारी आम तौर पर कई बार हम लोग को लगता है कि दूसरे कारण से हुआ है, लेकिन मैंने भी बताया कि क्लीवलैंड क्लिनिक ने अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश किया है और वो हार्वर्ड में पब्लिश हुआ जिसकी चर्चा मैंने अभी की। वो देखिए क्या कहता है। एक तो बीमारी आप जानते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, वो आप जानते हैं पेट गड़बड़ा गया, पेट गुड़गुड़ कर रहा है, बार बार आपको लूज मोशंस हो रहे हैं, दैट इज ड्यू टू द इम्बैलेंस इन द माइक्रोबायोटा ऑफ द गट। दूसरा IBS इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, ये क्या होगा ना, आप गए बाथरूम, आपका बोवेल हुआ लेकिन जैसे ही निकले फिर लगता है फिर फील हो रहा है, फिर आपको लगेगा कि फिर थोड़ा सा लगता है कि करते हैं। इन्फ्लेमेटरी बोवेल डिजीज, पेट में जलन होना, लगेगा कि पेट में आपका आग रखा हुआ है, कुछ खाए आग लग गया पेट में। ऐसे भी डाइट्स हैं, अगर आपने बहुत मसालेदार बहुत तेल सड़ा हुआ खाना जैसे लेते हैं वो IBD होना शुरू हो जाता है। इससे ऑटो इम्यून डिजीज भी होते हैं। ये रिसर्च बताओ, ऑटो इम्यून डिजीज जानते हैं ना, रिम्यूटाइड आर्थराइटिस। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब होता है कि हमारे सेल में ईश्वर ने एक ऐसी प्रकृति डिफेंस मैकेनिज्म दिया है कि जैसे बाहर से कोई चीज प्रवेश करता है उसको एंटीजन बोलते हैं मेडिकल भाषा में, तो उसके लिए एंटीबायोटिक बॉडी शरीर में तुरंत बना देता है उससे लड़ने के लिए। लेकिन जब आपके शरीर में एक ऐसा सिम्टम डेवलप कर जाए कि आपके शरीर के अंदर बनने वाले सेल को ही दूसरा सेल या आपका शरीर दुश्मन समझ बैठे तो उसी को मार देता है। इसको ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। रिम्यूटाइड आर्थराइटिस, नया सेल बनता है, उस नए सेल को जैसे ही जन्म होता है उसको मार देता है, क्योंकि उसको लगता है कोई दुश्मन, दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। इसके प्रमुख कारण है गट माइक्रोबायोटा में गड़बड़ी और रेनबो डाइट आप नहीं ले रहे हैं, कलरफुल फल और सब्जी, उसके कारण। एक बीमारी है जो आज की तारीख में बहुत तेजी से फैल रही है और आप आज टेस्ट कराइए पाइएगा कि कम से कम 100 में 90 आदमी को यह बीमारी है। आप आज ब्लड टेस्ट कराइए, आप पाइएगा कि उसको बोलते हैं NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। आप टेस्ट कराइए, डॉक्टर कहेगा आपका फैटी लिवर हो गई, तो आप बोलिएगा ना तो हम अल्कोहल लेते हैं, ना तो हम तला हुआ खाते हैं, ना हम नॉनवेज खाते हैं, तो हमको हुआ कैसे? तो ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है जो इन कारणों से होता है कि अगर आपके खाना में कलरफुल डाइट नहीं है, आपका खाना यानी ये जो रेनबो डाइट का गट से कनेक्शन आपने एस्टैब्लिश नहीं किया तो यह बीमारी हो सकती है। एक और बीमारी इसको बोलते हैं SIBO, इसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। आपके शरीर में अनावश्यक रूप से हार्मफुल बैक्टीरिया का ग्रोथ हो गया। 2 शब्द को याद रखिए, उसके बाद हम आपसे विदा लेंगे। देखिए, एक 2 शब्द का इजाद मेडिकल साइंस किया जाता है। व्हेन योर गट इज हैप्पी, जब आपका गट हैप्पी है तो उसको बोला जाता है बटरफ्लाईज इन योर स्टमक। आप जैसे आप अच्छा खाना खाए, फल सब्जी लिए, सुबह गए, बाथरूम एकदम साफ हो गया, यू फील हैप्पी, तो आपका गट भी हैप्पी होता है, एंड दैट फीलिंग इज नोन एज बटरफ्लाई स्टमक। दूसरा होता है गट रेंचिंग, आप रात में कुछ दबा के ले लिए, खूब जम करके वायली
आपको स्पाइसी फूड ले लिए तो आपका पेट गड़बड़ कर रहा है, दैट इज गट रेंचिंग। अब आपको देखिए बताते हैं कि ये जो गट है ये आपके ब्रेन को तुरंत इंफॉर्मेशन भी देता है, और इसके लिए हमारे शरीर में एक नर्व है, उस नर्व का नाम है एंटेरिक नर्व सिस्टम। ये एंटेरिक नर्व सिस्टम दो तरीके से काम करता है। क्या काम करता है एंटेरिक नर्व सिस्टम? एंटेरिक नर्वस सिस्टम इज ए नर्वस सिस्टम which works on the gut डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ योर बॉडी। कि जैसे आप खाना लेते हैं, यह एंटेरिक नर्वस सिस्टम हार्मोन्स सिक्रेट करता है, और वो हार्मोन्स हेल्प करता है एंजाइम्स को रिलीज करने में और बहुत सारे चीज को रिलीज करने में, जिससे भोजन पचता है। अब इसमें दो तरह का सिस्टम है। देखिए कहता है कि जो एक नर्व है, इस एंटेरिक नर्वस सिस्टम एक नर्व है, उसका नाम है वैगस नर्व। ये वैगस नर्व क्या करता है कि आपके पूरे गट को ब्रेन से कनेक्ट कर देता है। सो दिस इज ए काइंड ऑफ टेलीफोनिक कनेक्शन बिटवीन गट एंड द ब्रेन, दैट इज कॉल्ड वैगस नर्व। और ये नर्व कई एक बार जब डैमेज हो जाता है या इसमें इंफेक्शन लग गए या ये इम्पेयर्ड हो गया, तो देखिएगा कि उस आदमी को अंदाजा ही नहीं रहता है, वो खाते रहता है, ब्रेन को मैसेज नहीं जाता है, पेट उसका भर गया लेकिन ब्रेन को पता नहीं कि भैया तू खा लियो अब बस करो, और प्राण ले लेता है। ये वैगस नर्व कई बार इनफेक्टिव या इनसेंसिटिव हो जाता है। जैसा टीवी देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, मैच देखते देखते खा रहे हैं, तो चूंकि आपका न्यूरॉन्स तो लगा हुआ है मैच देखने में, तो ये वैगस नर्व जो है वो मैसेज ही नहीं भेजता है ब्रेन को, और आप लगातार खाते रहते हैं और आपको लगता है कि भाई पेट तो भरा नहीं। तो दिस इज कॉल्ड वैगस नर्व। अब ये जो वैगस नर्व है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता, उसका इंट्रिंजिक और एक्सट्रिंजिक उसके चीज होते हैं। एक दो और इश्यूज है जिस पर हम आपको एक दो बीमारी है जिसके नाम आपको बता देते हैं। एक बीमारी है जिसको खास करके ये महिलाएं जरूर सुने, खास करके वैसी महिलाएं जो लैक्टेटिंग। एक बीमारी है इन्फेंट कोलिक बोलते हैं। आप देखिएगा कि वो बच्चा जो है लगातार रो ही रहा है, इन्फेंट कोलिक उसको बोलते, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज उसको दें। आप देखिए पुराने जमाने में जब बच्चा रोता था तो ग्राइक वाटर मुंह में डाल दिया जाता था। ग्राइक वाटर जैसे ही डालता था कि बच्चा शांत हो जाता। तो ये इन्फेंट कोलिक तभी होता है जब उस बच्चे के गट में वो माइक्रोबायोटा का इम्बैलेंस हो गया है और आपको पता ही नहीं चल रहा है। वो पता चलेगा कपार, उसकी मैया भी तो जंक फूड खाए हुई है, फास्ट फूड खाई हुई है, 2 बोतल पी ली है कोल्ड ड्रिंक, अब बचवा वही दूध पी रहा है, तो उसका माइक्रोबायोटा गड़बड़ाइड करेगा। तो वो भी चिल्ला रहा है बच्चा, तो बच्चा चिल्ला रहा है, माँ उसके हाथ में मोबाइल थमा रही। सो दीज आर द सिम्टम्स इन द मॉडर्न सोसाइटी। हम उसकी किसी को कंडेम नहीं कर रहे हैं, बट ये चीज है जो हो रही है। एक और बीमारी है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोपैरेसिस क्या होता है कि अगर आपका गट माइक्रोबायोटा को रेनबो फूड आप नहीं दे रहे हैं तो आपका एक बीमारी होगा, और उस बीमारी का नाम है गैस्ट्रोपैरेसिस क्या कहता है कि स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना जाना है उसी को वो रोक देता है, माने एंट्री पास नहीं देगा। अब आप जा रहे हैं VBS में, 8 पास लेवे नहीं किए तो आपको जाने ही नहीं देगा। आप कितना अच्छा खाए हैं वो जाने ही नहीं देगा आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इस बीमारी का नाम है गैस्ट्रोपैरेसिस। एक नाम है एनिस्मस। ये सब रिसर्च हो रहे हैं कि कितने तरह की बीमारी हो। लास्ट में एक चीज आपको बता के खत्म कर देते हैं। मैंने बताया कि टॉपिक चूंकि इतना बड़ा है, 25,000 फाइटोन्यूट्रिएंट की खोज की जा चुकी। कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट तो इतने जबरदस्त काम कर रहे हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट उसका नाम है रेसवेट्रोल। ये पिंक कलर के फल सब्जियों में पाया जाता है। इसलिए आप देखिएगा, ये हार्वर्ड में एक रिसर्च हुआ और बताता है कि जो रेड वाइन होता है उसको एक खास तरह से बनाया जाता है। फ्रांस में बहुत महंगी रेड वाइन होती है, तो उसमें ग्रेप्स का प्रयोग किया जाता है। तो बहरहाल उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। पिंक कलर के फल सब्जी का यदि आप ज्यादा सेवन करते हैं तो रेसवेट्रोल आपके शरीर में आता है जो हार्ट को बहुत मदद करता है। तो हार्ट से रिलेटेड उसको लोग खा सकते हैं। आपको मैंने लाइकोपिन की चर्चा की। ल्यूटीन, हरे रंग के फल सब्जी में ल्यूटीन पाया जाता है जो आंख की रोशनी के लिए बड़ा अच्छा करता है। आप पालक किस तरह का ले रहे हैं, इट डिपेंड्स कि किस क्वालिटी का आपको ल्यूटीन मिल जाए। एलिसिन खून को पतला करता है। आपको देखिएगा BP होगा तो डॉक्टर एक दवाई एक्सपेरिन या टोरवास्टैटिन एक दवाई होता है, हार्ट में दिया जाता है, वो खून को पतला करता है। और आप सोच कर देखिए, उजले रंग के जितने फल सब्जी होता है उसमें प्राकृतिक रूप से एलिसिन पाया जाता है। बहरहाल तो मैं आपको बता के अपनी बात खत्म करता हूँ। ये जो गट है आपके शरीर में जनरेशन से चलता रहा है, हेरिडिटी भी होती है। और आज के तारीख में दुनिया भर में एक रिसर्च हो रहा है कि साहब कुछ इलाके में लोगों के गट हमेशा क्यों खराब होते हैं। जैसे अफ्रीका में
बहुत सारे ऐसा कंट्री है जिसको 12 महीना गट खराब रहता है। अमेरिका में नए बच्चों को ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। इंडिया में भी मेट्रोपोलिस सिटी में इस तरह की समस्या हो रही है। 3 दिन 4 दिन उसको वो बॉवेल ही नहीं क्लियर होता है। 4 दिन से वो बाथरूम जा रहा है, ऐसे निकल जा रहा है। ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। इसके लिए डॉक्टर ने एक इलाज, माने वो तो इलाज की बात हम कर रहे हैं, उसका तरीका तो बेस्ट यही है कि आप रेनबो डाइट लीजिए और गट से वो कनेक्ट हो जाए। बेस्ट तरीका तो है, लेकिन उसका एक इजाद हुआ है नया तरह का थेरापी, उसका नाम है माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट थेरापी। वो क्या करता है सुनिएगा तो आपको बहुत अजीब लगेगा। वो वैसे व्यक्ति जिसका गट बहुत अच्छा है उसके स्टूल को निकाल कर वैसा व्यक्ति जिसका गट खराब है उसमें ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, ताकि उसके गट में भी अच्छा माइक्रोबायोटा चला जाए। तो क्या हम लोग चाहते हैं कि नए जनरेशन में ये बीमारी हो कि उसका माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट किया जाए? तो उससे आसान तरीका क्या है कि अपने थाली में कलर सजाइए, अपने जीवन में कलर सजाइए। जैसे ईश्वर ने धरती को, इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को 7 रंगों से सजाया, इंद्रधनुष, बैनी आह पिनाला, वो बैनी आह पिनाला आपके थाली में भी अगर आ जाए, जो जैसे समस्त संसार को जब इंद्रधनुष चमकता है आसमान पर तो समस्त संसार दीप्तिमान हो जाता है, चमत्कृत हो जाता है, मोर नाचने लगता है, प्रकृति गाने लगती है, वृक्ष लहराने लगता है, नदियां बहने लगती हैं, चिड़ियां चहकने लगती है। अगर उसी तरह का रेनबो का डाइट आप अपने जीवन में लाते हैं तो आपका गट भी वैसा ही बटरफ्लाई की तरह नाचेगा। और जब आपका बटरफ्लाई की तरह स्टमक नाचेगा तो यकीन कीजिए दोस्त, आपके जीवन में वैसी तमाम परेशानी जो आने वाली है या जो आ चुकी है, न सिर्फ आप उससे बच सकते हैं बल्कि उसको आप दूर भी भगा सकते हैं। इसलिए आइए इंद्रधनुष रंग को हम अपने खाने के प्लेट में उतारें और अपने जीवन और अपने गट को स्वस्थ बनाएं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।